हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 दिसंबर, यानी कि एक नए महीने की शुरुआत एक नए जोश के साथ करते हैं और देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक कोटेशन के साथ जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है, इसे व्यर्थ में न गंवाएं। यानी कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में आपका समय है जो कि आप फालतू में इधर उधर गंवा देते हो। आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को देते हो तो एक समय के बाद वो आपको वापस मिल जाता है, लेकिन ये जो समय है ना, ये अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये किसी भी रूप में आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप वहीं पे अपना समय दीजिए जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका समय, आप इसको व्यर्थ में कहीं भी व्यतीत मत करिए। तो इसको वैल्यू करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। यानी कि झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं ये आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बने हैं हेमंत सोरेन। कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। देखिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कौन? हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन। और दोस्तों ये चौथी बार यहाँ के सीएम बनने वाले हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। ओके, और ये पहली बार कब बने थे सीएम? 2013 में। तो देखिए भारत में इसका लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन ये है और ऐसा नक्शा है झारखंड का। इसके बारे में देख लीजिए कि ये कब बना था। एक राज्य 15 नवंबर सन 2000 को बना था और दोस्तों ये बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना था और उसके बाद ये भारत का 28वां राज्य बन गया था। इसका खासियत क्या है? यहाँ पे कोयला, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, यानी कि पहले नंबर पे है कोयला के उत्पादन में। क्योंकि दोस्तों ये कुल जो है देश का जो कोयला भंडार है उसमें 26% का योगदान देता है। तो कोयले में प्रथम पे है और अभ्रक में भी झारखंड पहले पे है क्योंकि ये सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है और ये देश के कुल, यानी कि देश में जितना भी अभ्रक होता है उसका लगभग 80% अकेले यहीं से आता है, झारखंड से। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झारखंड के बारे में, जहाँ के हाल ही में सीएम बने हैं कौन? हेमंत सोरेन। ओके दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कौन सी प्रदर्शनी की बात हो रही है? राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी। तो किस राज्य में हुआ है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो ये हुआ है सी, बिहार में हुआ है। क्या? राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी। देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों, यहाँ पे ये प्रदर्शनी हो रही है। यहाँ पे बिहार की संस्कृति, सभ्यता, प्रसिद्ध व्यक्ति और पर्व त्योहार पर 5000 से अधिक टिकट डाक प्रदर्शन में दिखेगा। यानी कि यहाँ पे लगभग 5000 से प्लस जो है डाक टिकट दिखाए गए हैं। डाक प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किया है? बिहार के राज्यपाल जो कि है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। ओके, ये किए हैं इसका उद्घाटन। और दोस्तों ये पिछली बार कब हुआ था? 2012 में पटना विश्वविद्यालय में हुआ था, जो वहाँ पे सीनेट हॉल है। ओके, यानी कि पिछली बार 2012 में हुआ था यहाँ पे बिहार में और अब हुआ है 2024 में इसका आयोजन। ओके दोस्तों, बात हो रहा है डाक के बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए भारत में डाक सेवा से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये शुरू कब हुआ था भारत में पहली बार डाक सेवा? 1774 में। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत में कहाँ पे? कोलकाता से शुरुआत हुई थी। भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस यहीं पे स्थापित किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चिट्ठी, यानी कि ये देखिए चिट्ठी पर डाक टिकट कब से लगना स्टार्ट हुआ? 1852 से। ओके, और उसके 2 साल बाद 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिए इसको। और पार्सल सेवा कब शुरू हुआ अपने वहाँ? पहली बार 1877 में। और पोस्ट कार्ड कब शुरू हुआ? ये 1879 में। और मनी ऑर्डर शुरू हुआ 1880 में। और पहली एयर मेल सेवा कब शुरू हुई भारत में? 1911 में। तो सब ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एक एक क्वेश्चन बन करके यहाँ से आता रहता है। और दोस्तों डाक दिवस भी देख लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है वो कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और जो अपने भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकता है डाक सेवा से सब हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। यानी कि जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत छतों पे जो सौर पैनल होता है वो लगाने में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। तो सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें नंबर 1 पे है ए गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात है नंबर 1 पे। तो देखिए इसके बारे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में ये योजना शुरू किया था। नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगा करके हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है। ये उद्देश्य है जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का है। इस योजना से बिजली के बिल में कमी आएगी और क्या होगा, पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा क्योंकि हम लोग सौर पैनल यूज कर रहे हैं, और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आराम से सनलाइट आएगा और हमें आराम से बिजली मिलता रहेगा। और ये किसको किसको मिलेगा, लाभार्थी कौन कौन से होंगे। इस योजना का लाभ भारत के उन परिवारों को मिल सकेगा जो दूर दराज के क्षेत्रों में और उन राज्यों में रहते हैं जहां बिजली बहुत महंगी है। तो ये सबको नहीं मिलने वाला है, क्राइटेरिया डिसाइड होगा। यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में। तो डिटेल में देख लीजिए कि इससे संबंधित एक संगठन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है अभी हम आपको ये आगे बताएंगे। तो उसका नाम है संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो दोस्तों इसको बनाने का प्राथमिक उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारा निर्भरता है किस पे, जीवाश्म ईंधन पे, उससे कम करके सौर ऊर्जा पे अपना बढ़ावा देना है, यानी कि सौर ऊर्जा को आगे लेकर के जाना है। और इसका गठन कब किया गया था, 2015 में। कौन कौन मिलकर किया था, भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति। कब, 2015 में। और उस समय कहाँ पे ये हुआ था, जब फ्रांस के राजधानी पेरिस में चल रहा था COP21। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हमें ये ISA बनाना है। और इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए इसलिए है क्योंकि ये ऐसा पहला इंटरनेशनल लेवल का हेडक्वार्टर यहाँ पे हमारे भारत में है। तो ये पहला इंटरनेशनल हेडक्वार्टर अपने भारत में है जो कि हरियाणा में है, भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये बना था 2015 में। तो आपको ध्यान देना है कि बना तो 2015 में है, लेकिन इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 3 साल बाद 2018 में हुआ था। कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 3 साल बाद इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों इसमें सारे देश धीरे धीरे मिलकर के शामिल होते गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि 100वें नंबर का कौन सा देश जो पूर्ण सदस्य बना था, तो वो है दोस्तों पराग्वे, जो कि 100वें नंबर का इसका परमानेंट मेंबर बनने वाला है। नाम है पराग्वे। ओके, और हाल ही में कौन सा देश बना है इसका 104 नंबर का कंप्लीट मेंबर, तो वो बना है अर्मेनिया। तो ये दोनों देश इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है, बट ये है इंटरनेशनल लेवल का एक संस्था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन सा इंडेक्स है दोस्तों, नेटवर्क से रिलेटेड है जो कि रेडीनेस इंडेक्स है। तो बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है इसमें। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो इस बार रैंकिंग है भारत का D49। ओके, देखिए इसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, कौन निकाला है ये इंडेक्स, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल। और दोस्तों ये पिछले साल कितने पे था भारत इस रैंकिंग में, 60वें नंबर पे था। तो 60वें से 49 पे आने का मतलब है कि इसमें 11 स्थान का सुधार हुआ है। ओके दोस्तों, और इस सूचकांक में पहले पे कौन है, तो लगातार तीसरे वर्ष कौन है, USA पहले पे है। यानी कि पिछले 3 साल से टॉप पे USA आ रहा है इस रैंकिंग में। और उसके बाद कौन है, इस बार सिंगापुर है दूसरे नंबर पे, और अपना प्यारा भारत है 49 नंबर पे, जबकि 11 नंबर का सुधार होने के बाद। और दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पे नेटवर्क तत्परता सूचकांक का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि ये लॉन्च कब हुआ था, पहली बार 2002 में, लेकिन उस समय 2002 में इसको लॉन्च किया था विश्व आर्थिक मंच। ओके, और अब 2019 से इसको
पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। शुरू हुआ था इसके द्वारा, कंटिन्यू इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे फोटो में क्या लिखा है, बिल्डिंग ए डिजिटल टुमारो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डिजिटल रेडीनेस। ओके, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकार के द्वारा और जो निजी कंपनी होगा वो दोनों लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। इस इंडेक्स में यही बात होती है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पे ये स्थापित हुआ है? सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है ए लेह में। कहाँ पे हुआ है? लेह में हुआ है दोस्तों। आगे देखिए इसके बारे में, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन कहाँ पे खुला है? लेह में। और दोस्तों ये लेह में किसके द्वारा खोला गया है? हमारा राजा इंफ्रा के द्वारा। ओके, और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, और इसी के साथ दोस्तों यह ऐतिहासिक परियोजना लेह और उसके आसपास के इलाकों में क्या करेगा, क्या फायदा पहुंचाएगा? जो उत्सर्जन मुक्त परिवहन होता है उसको सक्षम बनाएगा। दोस्तों आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया, आपको लग रहा होगा कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया, बट एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा और चाहेगा कि कुछ घुमा करके क्वेश्चन बनाए, तो वो ऐसे बनाएगा कि वो आपको इसके बारे में पूछ देगा कि हमारा राजा इंफ्रा अभी चर्चा में रहा है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, इसका स्थापना कब किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका बात हो रहा है हमारा राजा समूह का, तो इसका लोगो ये है और ये काम क्या करता है? मेन ऑटोमोटिव बैटरी व्यवसाय और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, मतलब मेन इसका है बैटरी व्यवसाय। ठीक है, उसके बाद और भी काम ये करता रहता है। हमें ध्यान देना है इसका स्थापना कब हुआ है। ये स्थापित 1985 में, और इसके संस्थापक रहे हैं रामचंद्र नायडू गल्ला जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है तिरुपति में, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा राजा समूह चर्चा में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, दिविथ रेड्डी ने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? क्या नाम है इनका? दिविथ रेड्डी। तो कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये जीते हैं अंडर 8 कैडेट्स विश्व शतरंज चैंपियनशिप। ओके, तो ये अंडर 8 में जीते हैं। देखिए इनके बारे में, ये देखिए दोस्तों इनकी फोटो है यहाँ पे, और ये मात्र 8 वर्ष के हैं। किस राज्य से है? तेलंगाना से है, जिन्होंने इटली में जो आयोजित हो रहा था अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, इसको जीत लिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर पूछे आपकी डायरेक्ट की अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों ये इटली में हुआ है। ओके, और ये जो प्रतियोगिता है इसमें और 3 श्रेणियाँ होती हैं, अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 12। ओके, यानी कि 8 साल का, 10 साल का और 12 साल का जो खिलाड़ी होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये दोस्तों जीते हैं गोल्ड मेडल। तो अपने देश के ही एक और है सात्विक, जिन्होंने यहाँ पे जीता है रजत पदक, और चीन के हैं जिमिन गुओ, ये यहाँ पे कांस्य पदक जीते हैं। तो आपको ये भी नाम ध्यान रखना है, सात्विक जो कि रजत पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कौन से बैंक की बात हो रही है? एशियाई विकास बैंक का। तो 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने ये बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये बने हैं मसातो कांडा। कौन बने हैं? मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। चलिए देखिए इनके बारे में दोस्तों ये इनकी फोटो है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जापान के रहने वाले हैं। नाम है मसाता कांडो, और ये एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये किनका स्थान लेंगे? अब ये असाकावा का स्थान लेने वाले हैं ये। और प्रेजेंट टाइम में ये 59 वर्ष के हैं और काम क्या कर रहे हैं? जापान के जो पीएम है और वित्त मंत्री है, इनके विशेष सलाहकार हैं ये, और अब बन गए हैं एडीबी के अध्यक्ष। और जो भी एडीबी का अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों बात हो रहा है एडीबी का, यानी कि एशियाई विकास बैंक का, तो इसके बारे में भी डिटेल में देख लीजिए। एडीबी एशियाई विकास बैंक, ये इसका फुल फॉर्म है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ये केंद्रित है, और इस क्षेत्र में अगर कोई आपको विकास करना है तो उस देशों को क्या करते हैं, ये
ऋण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के लिए अन्य चीज़ों के अलावा परामर्श और तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। कौन? एडीबी। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ है 19 दिसंबर 1966 को। प्रेजेंट टाइम में इसमें 69 देश शामिल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कौन से देश में? फिलीपींस के मनीला में। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो किसकी बात हो रही है? प्रथम नंबर का है ये विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप। इसमें भारत एथलीट जो कि कांस्य पदक जीती हैं उनका आपको नाम बताना है। सामने यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, तो उनका नाम क्या है? नाम है बी, रिनचेन युडाल। क्या नाम है? रिनचेन युडाल। देखिए अब इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में, ये कहाँ की रहने वाली हैं? लद्दाख की। लद्दाख की पैरा ताइक्वांडो एथलीट नाम है रिनचेन युडोल ने पहली बार जो हुआ है विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप, इसमें कांस्य पदक जीती हैं। ओके, और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है? ये पहली बार प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये हुआ है बहरीन में। कहाँ पे हुआ है? बहरीन देश में। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पता है तो फिर आप कर पाओगे, बट जस्ट इमेजिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये नाम देख करके ही सोचोगे तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये नाम नहीं लग रहा है कि इंडियन नेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी देखो पढ़ो तो आप समझ जाओ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर आपको श्योर शॉर्ट पता है तभी आप इस पर टिक लगा पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में गेस आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है पैरालंपिक की चैंपियन बनी है ये। तो पैरालंपिक के संस्थापक कौन रहे हैं? तो दोस्तों डॉक्टर लुडविग गुटमैन रहे हैं। ओके दोस्तों, बात हो रहा है पैरालंपिक का, तो सबसे पहले भारत की ओर से पैरालंपिक में स्वर्ण पदक कौन जीते थे? उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। क्या नाम है? मुरलीकांत पेटकर, जो कि दोस्तों तैराकी खेल से संबंधित थे और 1972 में ये पहली बार जीते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों बात हो रहा है पैरालंपिक का, तो जो अभी हाल ही में हुआ था पेरिस पैरालंपिक 2024 में, उसमें भारत का स्थिति क्या है देख लीजिए। टोटल पदक आया था 29, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य पदक रहा है। और इस सब के साथ टोटल भारत 18वें स्थान पे रहा है पूरी रैंकिंग में। ओके, तो 7 स्वर्ण है, 9 रजत है, 13 कांस्य है, टोटल 29 पदक आया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के द्वारा। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ये 55वें नंबर का है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें कौन सी फिल्म ने गोल्डन पीकॉक जीता है पुरस्कार, ये आपको बताना है। सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें से जीता है फिल्म टॉक्सिस ने। कौन सी फिल्म? टॉक्सिस ने जीता है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। ओके, देखिए इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 55वां संस्करण था वो हुआ कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ है गोवा राज्य में। इस बार का विषय क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ये विषय रहा है इस महोत्सव का, जिसमें लिथुआनियाई फिल्म जिसका नाम है टॉक्सिस, कहाँ की मूवी है ये? लिथुआना की है। ओके, इसने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। ओके दोस्तों, ये फिल्म अगर टॉक्सिस न्यूज में है तो इसके डायरेक्टर कौन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके डायरेक्टर हैं सोले ब्लू वेटे। कौन है? सोले ब्लू वेटे, ये इसके डायरेक्टर हैं। यहाँ पे दोस्तों ये लोगो है इस मूवी का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय सेना ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया है ये आपको बताना है। सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है ए। क्या नाम है? एकलव्य नाम है इसका। देखिए इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे, ये बनाया क्यों गया है दोस्तों? ये बनाया गया है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने के लिए, साथ ही साथ उन्हें भविष्य की युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। ओके, एकलव्य नाम का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? गांधीनगर यानी कि गुजरात राज्य में है। इस प्लेटफॉर्म को बनाया है जिसका नाम है एकलव्य। ओके दोस्तों, इसका उद्घाटन कौन किया है? इसका उद्घाटन किया गया है सेना प्रमुख जो कि है उपेंद्र द्विवेदी। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। तो बात हो रहा है सेना का, तो देखिए यहाँ पे कि जो
भारत का थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है, इसका दिवस कब कब पड़ता है? तो जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है और जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इन तीनों का लोगो है। ओके दोस्तों, और आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये कि भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिव, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो, आप एक ज़रूर कमेंट किया करिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।